संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज पुलिस ने गरीबों का खून निकालकर उसकी तस्करी करने वाले एक रैकेट के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 12 लोगों का ये गैंग गरीब और रिक्शा चलाने वालों को बहला फुसलाकर 1500 रुपये में इनका खून निकाल लेता था और उसके बाद ज़रूरतमंदों को इसे 5 गुना अधिक कीमतों पर यही निकाला हुआ खून बेच देता था। इस गैंग का सरगना मोहम्मद शानू नाम का एक व्यक्ति है, जिसने एक 4 पहिया टाटा जेस्ट गाड़ी इस काम के लिए ख़रीद रखी थी और उसी गाड़ी में गरीबों का खून निकाला जाता था, जिसे 5 गुना दामों में ज़रूरतमंदों को बेचा जाता था। शानू के घर पर कोई पारिवारिक विवाद हो गया था, जिसके चलते पुलिस जब उसके घर के अंदर पहुंची तब उसे कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली और उसी के आधार पर उसने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से इकट्ठा किए गए ब्लड के पैकेट भी बरामद हुए हैं। ये एक ब्लड सप्लाई का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। इसमें 12 लोग टोटल पकड़े गए हैं। इनका मेन जो सरगना है वो मोहम्मद शान उर्फ शानू के नाम से है। इनके द्वारा जो गरीब ऑटो ड्राइवर या ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनको ऑफ़र दिया जाता था 1000-1500 रुपये में, और उनको बुलवाया जाता था। टाटा जेस्ट गाड़ी ये रखते थे, उसी में उनको बिठाकर उनका 1 या 2 यूनिट ब्लड निकालते थे। उसके अलावा उसके बाद ये उस ब्लड को अपने घर में ही फ्रिज में स्टोर करते थे। फिर जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये अपने लोगों को रखते थे, जो जिनको खून की ज़रूरत होती थी, ब्लड की ज़रूरत होती थी, वो इनसे कांटेक्ट कराते थे और उनको ये 7 से 8000 से 10,000 तक का जितना भी नेगोशिएशन हो पाता था उसमें पर यूनिट के हिसाब से बेचते थे। किस तरह से इस बात का खुलासा हुआ? क्या किस तरीके से पता चला ये इनके घर पे पारिवारिक कुछ समस्या आई थी, जिसकी वजह से 112 पे कंप्लेन आई थी। उसी के संदर्भ में पुलिस वहाँ पे गई थी पीआरवी के साथ, और उसी दौरान इनके घर पे कुछ संदिग्ध चीज़ें नज़र आई और उससे ही सारी बातों का खुलासा हुआ। क्या आपको लगता है कि नेटवर्क बड़ा है और भी जगह इस तरह से काम हो रहा है? फिलहाल ये जो इनका मोहम्मद शान है, इसके सरगना है, इनका तो सारा नेटवर्क इसी में इंक्लूड सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विवेचना में बाकी जो भी इससे लिंक्ड होंगे उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपने बताई थी कि बिना जांच के ये लोग सप्लाई कर देते थे, सिर्फ ब्लड की जांच करते थे, बाकी चीज़ों की ये होल ब्लड सप्लाई करते थे। इनके पास सिर्फ ब्लड ग्रुप करने का सिर्फ वो था इक्विपमेंट या जो किट होती है, उसके अलावा किसी तरह की कोई जांच करने का ना ही इनके पास इक्विपमेंट है, ना ही इनके पास एक्सपर्टाइज है। सॉरी, कहाँ पे ये लोग सारा काम करते थे, ब्लड निकालना और वो करना? ये ब्लड अपनी गाड़ी रखते थे टाटा जेस्ट, उसी के अंदर ये विक्टिम को बिठाते थे, उसका ब्लड निकालते थे और उसके बाद फिर अपने घर में स्टोर करते थे। अस्पतालों से कोई कनेक्शन इनका निकला है या मेडिकल? अभी तक जितनी जानकारी की गई उसमें अस्पताल से डायरेक्ट किसी का कोई लिंक नहीं आया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक कक्षाओं में 10 दिनों में 40% सीटों पर हुआ प्रवेश। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रही स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के तहत छात्र छात्राओं के डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद काफ़ी संख्या में प्रवेश 1-2 दिनों में कंफर्म करने की प्रक्रिया होगी। ऐसे में 13 अक्टूबर तक ये आंकड़ा 2000 के ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्नातक के 62 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा 1 अक्टूबर को हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस ने स्नातक के 4500 से अधिक सीटों पर प्रवेश के लिए 10 अक्टूबर तक ज़्यादातर विभागों ने अपना कट ऑफ जारी कर दिया था। इन 11 दिनों में 2441 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया और 1800 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर प्रवेश को कंफर्म कर लिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि ऐसे विभाग जिनमें सीटों की संख्या कम है, उनमें सामान्य श्रेणी की सीटें लगभग भर गई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सर्वाधिक 385 सीटें हैं। इन पर प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार तक प्रवेश का आंकड़ा 2000 से अधिक हो जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जताया विरोध। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से भेजी गई शिकायत पर सख्त आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में अध्यक्ष राधाकांत ओझा की अगुवाई में मंगलवार को बैठक कर कहा
कि राष्ट्रपति को भेजा गया पत्र न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के विरुद्ध छवि खराब करने की नियत से किया गया कृत्य है। पदाधिकारियों ने इसकी निंदा की और प्रस्ताव पारित करते हुए राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि दुष्प्रेरणा से लगाए गए ऐसे आरोपों को तत्काल खारिज करने की अपेक्षा की जाती है। प्रयागराज में वाहन चोर गैंग के एक सदस्य को जॉर्जटाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार, 9 वाहन बरामद। प्रयागराज की जॉर्जटाउन थाने की पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसने वाहन चोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर 9 चोरी के वाहन बरामद कर लिए। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग के सदस्य का नाम फैजल बताया है, जिसकी निशानदेही पर 9 बाइक पुलिस ने बरामद की। फैजल ने पुलिस को बताया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी किया है। पुलिस ने फैजल के साथियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा भी किया है। का वाहन चोर है मोहम्मद फैजल जिसका नाम है, वो पकड़ा गया है। उसको पूछताछ की गई, उससे सारी डिटेल ली गई तो उसकी निशानदेही पर कुल 9 मोटरसाइकिल हैं चोरी की, वो बरामद हुई हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं, उनका मुकदमे का पता चल गया है, बाकी का पता किया जा रहा है कहाँ पे मुकदमे की वो बाइक्स हैं। इससे पूछताछ में पता चला है कि इसके साथ 2 और लोग हैं जो चोरी की घटनाओं को ये लोग मिलकर अंजाम देते हैं। उनका ट्रेस किया जा रहा है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में कीटगंज के नए यमुना पुल पर हो रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए पुल में नेट लगवाने के लिए NHI के पास आया प्रस्ताव। प्रयागराज शहर में सुसाइड पॉइंट बन चुके कीटगंज के नए यमुना पुल पर नेट लगवाने के लिए शहर के नागरिकों ने NHI के पास प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से इस पुल में आत्महत्याओं के प्रयास की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके चलते ये ज़रूरी हो गया है कि पुल के दोनों तरफ जालियां लगवाई जाएं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अशोक तिवारी और जसवंत सिंह गिल की कलाकृतियों का 2 मैन शो करेली के खानम आर्ट गैलरी में। दिल्ली से प्रयागराज आए एमिनेंट आर्टिस्ट अशोक तिवारी और मूर्तिकार जसवंत सिंह गिल की पेंटिंग्स तथा मूर्तियों का ट्रू मैन शो कला प्रदर्शनी का आरंभ करेली स्थित खानम आर्ट गैलरी में हुआ। आपको बता दें कि खानम आर्ट गैलरी की ओर से हर साल 2 कलाकारों का कला श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल ये पुरस्कार दिल्ली के अशोक तिवारी और मूर्तिकार जसवंत सिंह गिल को चुना गया है। ये पुरस्कार प्रदर्शनी समापन कार्यक्रम के अवसर पर 15 अक्टूबर को दिया जाएगा। प्रदर्शनी में चित्रकार अशोक तिवारी ने संवेदनाओं के एक्शन और उनके रिएक्शन के प्रभाव को चित्रों में उकेरा है। चित्रकार को देखकर कला के प्रति उनका समर्पण दिखाई देता है, जबकि मूर्तिकार जसवंत सिंह गिल ने जीवन की भागदौड़ में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए एक मजदूर की दिनचर्या को कृतियों के द्वारा प्रदर्शित किया है। कैरम वर्ल्ड कप जीतने वालों का प्रयागराज में हुआ जोरदार स्वागत। कैरम वर्ल्ड कप जीतकर लौटे मंतशा और अब्दुल रहमान का प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। मंतशा वाराणसी की रहने वाली हैं, जबकि अब्दुल रहमान प्रयागराज के रहने वाले हैं। कैरम वर्ल्ड कप जीतकर लौटे इन दोनों खिलाड़ियों के साथ मानो पूरा प्रयागराज जश्न मना रहा था। प्रयागराज के अशोक नगर में महिला व्यापार मंडल द्वारा किया गया करवा चौथ मेला का आयोजन। प्रयागराज में जिला महिला व्यापार मंडल व पूनम सैलून के संयुक्त तत्वाधान में अशोक नगर में करवा चौथ मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बतौर मुख्य अतिथि किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां पर आई समस्त सुहागिन महिलाओं को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी दिया। इस मेले में महिलाओं ने हाथ में मेहंदी लगवाई और मेले में लगे स्टॉल से विभिन्न ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ड्रेसेस तथा साज सज्जा के सामान की खरीदारी भी की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।